जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 में जो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस हिस्ट्री के क्वेश्चन, ये सभी जीके जो है आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यह क्या गया था? क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन के द्वारा क्या गया था? प्रागैतिहासिक कालों की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वह अवधि जब हम 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे मध्यपाषाण कहा जाता है। जब हम 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक की पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मध्यपाषाण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप क्वेश्चन को रिपीट करके बोला करें, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। क्वेश्चन है कि भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो भारत में जो शुतुरमुर्ग है वो पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। कब पाए जाते थे? पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रागैतिहासिक काल को प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कितने युगों में बांटा गया है? यह बांटा गया है 3 युगों में। प्रागैतिहासिक काल को प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कितने युगों में बांटा गया है? 3 युगों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक के समय, इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की इस लंबी अवधि के मानव के इतिहास का कितना परसेंट कवर करती है? ये कवर करती है 99%। कितना परसेंट? 99% कवर करती है पुरापाषाण काल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की बसावट की शुरुआत लगभग कितने ईसा पूर्व की हुई थी? तो कितने ईसा पूर्व हुई थी? तो ये हुआ था 8,000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की बसावट की शुरुआत लगभग 8,000 ईसा पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है, जो भीमा की एक सहायक नदी है? घोड़ नदी पर स्थित है वह भीमा की सहायक नदी इनाम गांव है। कौन सा है? इनाम गांव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल का पहचान कीजिए। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रय वाला एक पुरापाषाण स्थल है। लोगों ने इस प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि बारिश, गर्मी और हवा की आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा नदी घाटी के नजदीक स्थित है। ये कौन सा है? भीमबेटका है। कौन सी है? भीमबेटका है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत को किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई? ये देखा गया था दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से मोहनजोदड़ो संबंधित है। कौन है? मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी में वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पे बनाया गया था? रावी नदी के तट पे बनाया गया था। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पे बनाया गया था? रावी नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे कि बेट भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित था? जहाँ ताजा पानी की उपजाऊ मिट्टी थी। तो ये स्थित था कहाँ पे? धौलावीरा में। धौलावीरा शहर, अगर यहाँ पे ब्लैंक करेंगे तो यहाँ पे होगा धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे कि बेट भी कहा जाता है, यहाँ पर स्थित था, जहाँ की ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी था, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः समान वर्तमान समय के से प्राप्त होता था। तो हड़प्पा वासियों को जो तांबा प्राप्त होता था वह राजस्थान से प्राप्त होता था। कहाँ से? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन के सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? सिंधु लिपि। क्या नाम है? सिंधु लिपि नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य कला का उल्लेख है? नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख ऋग्वेद में है। कहाँ पे है? ऋग्वेद में है। क्वेश्चन है कि वेदों में सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये 5,000 वर्ष पूर्व हुई थी। कब? 5,000 वर्ष पूर्व हुई थी ऋग्वेद की रचना। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? गोपद ब्राह्मण जो है अर्थवरवेद से संबंधित है। किससे? अर्थवरवेद से। क्वेश्चन नंबर 18 कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सूक्त के नाम से। ऋग्वेद में लिखित प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सूक्त के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधुआ नदी का हिस्सा है। तो इसे कहते हैं शतुद्री। क्या कहते हैं? सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? शतुद्री है, जिसे ऋग्वेद में वर्णित सिंधु नदी का एक हिस्सा है शतुद्री। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जुदाई मंत्रों का आकर्षण संग्रह है? ये अर्थवर वेद है। कौन सा वेद है? अर्थवर वेद है। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन, इतिहास के क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय कृषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का एक महाकाव्य है जिसमें कि 18 पर्वों और 1 लाख छंद जो है की रचना की गई है। तो ये कौन सी रचना है? तो ये हमारा हो जाएगा महाभारत। 18 पर्वों और 1 लाख छंद है, महाभारत में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी योजना का साक्ष्य प्रदान करता है? ये करता है कौशाम्बी। कौन करता है? कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में लौह युग काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक चला है। कौन सा है? वैदिक है। कौन सा काल है? वैदिक काल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लौह युग का सबसे आम उपकरण था कौन था जिसका उपयोग कपड़े काटने, लकड़ी काटने और हथियार के रूप में किया जाता था? तो कपड़े काटने और लकड़ी काटने के रूप में मतलब जो उपयोग किया जाता था वो क्या जाएगा? कुल्हाड़ी। किसका उपयोग हम लोग करते थे? कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। अगले क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? देखिए, लौह युग जो आते हैं ना, वो 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व आते हैं लौह युग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 27 है कि NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृदभांड कर्म माना जा सकता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया है, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशड वेयर हो जाएगा। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशड वेयर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस विशेष मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए हैं? तो कौन सी मिट्टी का बन गया है? हमारा आंसर हो जाएगा चित्रघूसर बर्तन। किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग बस्तियों की पहचान बन गए? तो चित्रघूसर बर्तन हो जाएगा। कौन? चित्रितघूसर बर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर है, तो वो किसमें तीर्थकर थे महावीर? 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, याद रखिएगा, 24वें तीर्थकर के महावीर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासिनियों नियमों का उल्लेख किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? विनय पिटक। कौन सा हो जाएगा? विनय पिटक में कहा गया है। तो ये था हमारा SSC जीके जो हिस्ट्री से था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आने वाले सभी जीके जो है, जैसे साइंस का हो, पॉलिटिक और सभी जीके हम आपके लिए लेके आने वाले। अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।